मॉर्निंग सभी लोगों का स्वागत है। ऑप्शन चेन एनालिसिस करने वाले हैं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का देखने वाले हैं क्या सिनेरियो आज प्राइस एक्शन के हिसाब से, चेंज इन वाई के हिसाब से इंट्राडे में क्या क्या पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं। फिलहाल आप देख रहे हो मार्केट में एक गेन नजर आ रहा है, एक रिवर्सल्स नजर आ रहे हैं, ऊपर की तरफ मार्केट मूवमेंट्स ले रही है। कल शाम की अगर आपने वन डे के टाइम फ्रेम की एनालिसिस देखी होगी जिसमें मैंने बात भी की थी कि एक बाइंग कैंडल नजर आ रही है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, उसका एक कंटिन्यूएशन आज आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा खासा मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट लेने की कोशिश कर रही है, बट क्या ये मूवमेंट अप साइड का इतना ज़्यादा होने वाला है? क्योंकि आज एक्सपायरी भी है, आज है निफ्टी की एक्सपायरी, और एक्सपायरी के चलते आप सभी लोग जानते हैं किस तरीके के मूवमेंट्स एक्सपायरीज के दिन ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं इंडेक्सेस में। तो लेट्स फाइंड आउट सम रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ। अभी फिलहाल नीचे एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। अगर आप चाहें तो अपने चार्ट में यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, इन सपोर्ट्स की वजह से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉन है, और अब दो रेजिस्टेंस पॉइंट जो ऊपर दिखे उनके हिसाब से अगर मैं एक रेजिस्टेंस पॉइंट भी मार्क करना चाहूँ, एक रेजिस्टेंस लाइन भी मार्क करना चाहूँ, तो कुछ इस तरीके से मार्क करने की कोशिश थोड़ी सी करेंगे जो थोड़ा सा मार्केट में हमें थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश करें। अब बात करें ऑप्शन चेन की, तो सीधे चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि लाइक कम नहीं होने चाहिए वीडियो पे। आप चलते हैं सीधे ऑप्शन चेन पे, मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं। फिलहाल निफ्टी देखते हैं भी फिलहाल कहाँ मूव कर रहा है। निफ्टी मूव कर रहा है 23,000 प्लस पॉइंट्स पे। कल निफ्टी ने 23,000 को ब्रेक किया था, आज 23,000 प्लस पॉइंट्स पे है, और प्रोबेबली एक्सपायरी के दिन मिड एंथ की एक्सपायरी है, तो लास्टली बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि शायद मार्केट 23,000 के नीचे जाए, बट ऑलरेडी 200 पॉइंट्स ऊपर है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। प्रोबेबली 23,000 पे अच्छे खासे शायद पुट राइटर्स होने चाहिए ऑप्शन चेन में। चल के देख लेते हैं एक बार। और 23,000 को जैसे मैं देख रहा हूँ, कॉल राइटर्स तो बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब एक अच्छे खासे यहाँ पे पुट राइटर्स 90,000 के साथ वेरी गुड सपोर्ट 23,000 पे दिख रहा है। 23,100 की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट 1,13,000 का दिखाई दे रहा है। तो ये जो सपोर्ट्स हैं, इन सपोर्ट्स का इफेक्ट आप ऑलरेडी देख चुके हो, मार्केट ऑलरेडी प्लस ले चुकी है। 150 पे जब हम बात करते हैं तो 70,000 के आसपास पुट राइटिंग है, 43,000 कॉल राइटिंग है। यहां पर भी एक ठीक ठाक छोटा सा सपोर्ट 150 पर भी दिखाई दे रहा है। 23,200 की बात करें तो यहां आ जाता है मिड जोन, जहां पे 51,000 की कॉल राइटिंग है एंड 50,300 समथिंग की पुट राइटिंग है। लगभग सिमिलर नंबर्स हैं, बहुत टाइट जोन है 23,200। तो 23,200 जब टाइट जोन हो गया तो नीचे के लेवल सपोर्ट्स बन जाएंगे और ऊपर के लेवल छोटे छोटे रेजिस्टेंस बनने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन चेन में देखते हैं, 250 पे देखें तो 250 पे फिर हम 30,000 कॉल राइटिंग की तरफ जाते हैं। हालांकि बड़ा कॉल राइटिंग नंबर 23,400 पे, मतलब रेजिस्टेंस थोड़ा सा दूर है, 45,000 का नंबर लेकर जो सस्टेन कर रहा है 23,400। दिस मीन्स कि अगर बीच में पुट राइटर्स और ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज होते हैं 200 पे, तो प्रोबेबली चांस है कि मार्केट 350 को क्रॉस करने की कोशिश ऊपर की तरफ करे। फिलहाल कॉल राइटिंग के एंड पुट राइटिंग के नंबर सेम है। तो सबसे पहले तो हम एक मिड जोन बनाते हैं 23,200 पे, जहाँ पे हमें कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के नंबर्स इक्वल नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक मिड जोन होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ ऐसे। सो यहाँ हमें एक दिख रहा है मिड जोन, एंड इससे नीचे हर एक पैटर्न हमें सपोर्ट नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे हम सपोर्ट्स ड्रॉ करेंगे क्योंकि पुट राइटिंग के नंबर्स दिख रहे हैं। सिंपल सा रीज़न है, कोई खास बड़ा रीज़न है नहीं। ऑप्शन चेन हमने देखा 23,200 के नीचे जितने भी स्विंग्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो हमें सपोर्ट नज़र आ रहे हैं। पुट राइटर्स के नंबर काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। तो दीज आर द सपोर्ट्स नंबर्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रेजिस्टेंस, लेट्स फाइंड आउट सम रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का बड़ा नंबर हमने कहाँ देखा? 23,400 पे, काफ़ी दूर है। सो
होपफुली शायद हमें फर्स्ट हाफ में मार्केट कुछ इसी तरीके से मूव करती हुई नज़र आए। आरएसआई जो है थोड़ा सा हमारा अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है 71, तो हो सकता है कुछ इस तरीके से करे, फिर इस तरीके से करे, फिर इस तरीके से करे, बड़े नंबर्स दिखें, फिर छोटे नंबर्स दिखें, छोटे हाइक्स। सॉरी, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। आरएसआई डाइवर्जेंस का मूवमेंट शायद आज हमें देखने को मिले 12-1 बजे के बाद, जहाँ पे आप किस तरीके का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आरएसआई आपको थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है, फिर जब नीचे ड्रॉप ले रहा है तो फिर दोबारा से हाइक बना रहा है, फिर तिबारा से हाइक बना रहा है, तो हाइक्स इसके लोअर होते जाएंगे, लेकिन प्राइस के हाइक्स कुछ इस तरीके से बनते चले जाएं, तो ये प्राइस ऊपर की तरफ जाए और आरएसआई नीचे की तरफ जाए, यहाँ पे 60 को ब्रेक करे तो सेकंड हाफ में हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे एज पर एक्सपायरीज, जो अक्सर हमें देखने को मिलता है, फिर वो सिनेरियो को देखने को मिले, कुछ ऐसा सीन बने। क्योंकि फिलहाल कॉल राइटर्स काफ़ी दूर बैठ गए हैं जाके, 400-500 पे बैठ गए हैं जाके, सेफ्टी वॉइस से भी सेलर्स जो है काफ़ी दूर बैठे हैं जाके। तो अब इसकी वजह से जब सेलर दूर बैठेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बीच बीच में बायर्स ऐड होते हो जाएंगे, तो मार्केट प्रोबेबली यहाँ तक ट्रैवल करनी चाहिए, इस रेंज तक 300 के आसपास, 350 के लेवल्स 400 के यहाँ पे हैं, और 400 का जो लेवल हमने देखा है ऑप्शन चेन में, उसके हिसाब से अगर रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हमें ये लेवल दिख रहा है। शिफ्ट हो जा भाई, अरे चलो कोई बात नहीं, ड्रॉ ही कर लेते हैं। यहाँ पे कहीं 400 के आसपास जाके फिर रेजिस्टेंस जो है थोड़ा बहुत अच्छा रेजिस्टेंस दिखने की कोशिश कर रहा है। माइल्ड रेजिस्टेंस तो यहाँ पर भी दिख रहा है, जो हमने नंबर देखे बीच में, आप लोगों ने देखा होगा नंबर जो हमने बीच में देखे कि 350 के आसपास कुछ कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। सो दीज आर द सिनेरियोज। आई होप ये सब आपको हेल्प करेंगे। इसी के साथ बैंक निफ्टी में भी हम थोड़ा सा मार्क करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल कुछ लेवल्स जो अच्छे खासे दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जोन जो है फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए दिखाई दे रहा है, और अगर निफ्टी के लिए करंट जोन एक मिड जोन होगा तो शायद ये भी एक मिड जोन की तरह ही बैंक निफ्टी के लिए भी काम करे। और सपोर्ट जोन्स यहाँ से शुरू हैं बैंक निफ्टी के लिए भी, जैसे निफ्टी के लिए हमारे लिए सपोर्ट जोन्स स्टार्टिंग से दिख रहे हैं, तो ये हमें एक सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी के लिए दिख रहा है। दूसरा एक सपोर्ट जोन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। रेजिस्टेंस के जोन अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यहाँ एक मोमेंट नज़र आ रहा है दैट कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस पॉइंट फॉर बैंक निफ्टी, कुछ इस तरीके से। और फिलहाल और तो कुछ ऐसा खास नज़र नहीं आ रहा है। जो भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के पॉइंट्स दिखे आप सभी लोगों के साथ ड्रॉन हैं। बाकी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर जितने भी लेवल्स थे वो आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको हेल्प कर रही होंगी। बाकी स्ट्रेटजी बंडल एंड कॉम्बो कोर्स के लिए आप जा सकते हैं वेबसाइट पे, और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, 20 स्ट्रेटजीज आप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए सारी स्ट्रेटजीज मैंने इसमें एक्यूमुलेट करके समझाने की कोशिश की है। आई होप सभी लोगों को हेल्प करेंगे। बाकी कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, 7011292963। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा कोई पेड ग्रुप या प्रीमियम ग्रुप नहीं है, तो प्लीज़ फ्रॉड आईडीज से बचें। और बाकी ऑप्शन चेन को रिफ्रेश करके देखते रहें किस तरीके से नंबर्स अपडेट हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।